हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बहादुर। पहले हम इसके प्रमुख पात्र के बारे में जानेंगे और जो ये इसे लेखक हैं उनके बारे में जानेंगे। इस बहादुर जो कहानी है इसके लेखक हैं अमरकांत। अब आइए इसके प्रमुख पात्र के बारे में जानते हैं। जो इनके प्रमुख पात्र हैं उसमें लेखक ही आपका प्रमुख पात्र है। लेखक खुद ही इसके प्रमुख पात्र हैं और ये इसमें इनका नाम अमरकांत ही है और लेखक की पत्नी जिसका नाम निर्मला है। यहाँ बहादुर एक लड़का है जो नेपाल का लड़का है। ये 12-13 साल का लड़का है। यहाँ बहादुर की माँ का थोड़ा सा ही वर्णन किया गया है, जिसमें बहादुर की माँ का थोड़ा सा ही वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ बहादुर की माँ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए अमरकांत, ये जो अमरकांत हैं, ये जो लेखक हैं हमारे, ये जो अमरकांत हैं, ये प्रमुख पात्र हैं। लेखक अमरकांत जो हैं ये प्रमुख पात्र हैं। ठीक, अमरकांत जी के द्वारा जो लिखी बहादुर है ये एक कैसे परिवार की जो है कहानी के बारे में बताया गया है। मध्य वर्गीय परिवार। कैसा परिवार? मध्य वर्गीय परिवार। ये जो अमरकांत जी हैं इनका परिवार एक मध्य वर्गीय परिवार है, जिन्होंने बहादुर नाम के लड़के के साथ कटुर व्यवहार किया। इस कटु व्यवहार की कहानी आपके समक्ष मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में। कुछ कीवर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी की पूरी कहानी विदाउट स्टडी किए, विदाउट जो है किसी पुस्तक को पढ़े, आप इस कीवर्ड को पकड़ करके पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले पता होना चाहिए कि बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत, और इसके प्रमुख पात्र क्या होने चाहिए। इसका पहला पात्र तो अमरकांत है, दूसरी जो है लेखक की पत्नी निर्मला है, तीसरी बहादुर जो नेपाल का जो है 12-13 वर्ष का लड़का है, चौथा इसमें बहादुर की माँ जिनका छोटा सा ही रोल है। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ देखते हैं कि ये जो अमरकांत है किस परिवार की हैं, वो मध्यवर्गीय परिवार से रिलेटेड है। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है मध्यवर्गीय परिवार में रह करके इनके परिवारजनों ने बहादुर नाम के एक छोटे के लड़के को नौकर बनाया और उसके साथ बहुत ही कटु व्यवहार किया। कैसा कटु व्यवहार किया आप जानिए। आप बहादुर ये नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपने माँ के दुर्व्यवहार से तंग होकर के अपना घर बार छोड़ करके वो बाहर चला आता है। ठीक, अब वहाँ पर ये बाहर जब आता है तो लेखक की पत्नी जो है, लेखक की जो पत्नी है वो किसी शादी फंक्शन में जाती है अपने रिश्तेदार के यहाँ। रिश्तेदार के यहाँ जब वो जाती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे रिश्तेदारों ने नौकर चाकर रखे हुए हैं। वहाँ की सुख सुविधाओं को देख करके उसके मन में भी लालसा प्रकट हो जाती है, इच्छा प्रकट हो जाती है कि हम भी एक नौकर रखते हैं। तो उन्होंने बहादुर नाम के लड़के को अपने घर में नौकर रख लिया। पहले तो उनका व्यवहार उसके साथ बहुत ही अच्छा था, अच्छा व्यवहार था। उनको उससे सारा काम लिया जा रहा था, जैसे घर के सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ठीक, ऐसे सारे काम उससे लिए जा रहे थे। अब धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। अब वो कभी कभी उस लड़के से गाली गलौज करने लगे, यहाँ तक कि उसको मारने पीटने भी लगे। एक दिन तो नौबत ऐसी आ गई कि उसको मारने पीटने के बाद घर में कोई सामान जो है इधर से उधर हो गया, जिस पे उनका चोरी का इल्ज़ाम भी बहादुर पे लगाया गया और उसको खूब सारा मारा पीटा गया, जिससे बहादुर को बहुत दुख हुआ और अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को देखते हुए उसने जो है चुपचाप वो घर से चला गया। जब वो अपने घर से चुपचाप चला गया, वहाँ से चुपचाप, और परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला, क्योंकि सभी लोग जो है आराम के आदी हो चुके हैं।
अब वो कोई कार्य करना नहीं चाहते। अब उनको प्रत्येक कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। अब उनको एहसास होता है कि बहादुर की क्या अहमियत थी उनके जीवन में। तो इस कहानी में आपको बताया गया है, ठीक, कि जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो लोग कितना पश्चाताप करते हैं। लेकिन जैसे कहा गया है ना, मुहावरा है कि अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। तो बहादुर के चले जाने के बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। फिर अंत में आपको ये कीवर्ड पकड़ने भी है, सहनशीलता और स्वाभिमान। अच्छा, जिनका ध्यान जो है बोर्ड पर नहीं है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी, एक शायरी कहना चाहूँगी। भाई ध्यान से सुनिए आप लोग, ताकि आप लोग बहुत ही फोकस करके इसको पढ़िए। बोर्ड लेवल से ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे चलते समय ध्यान, चलते समय ध्यान सड़क पर होना चाहिए और पढ़ते समय ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आपका ध्यान जो है मेरे टॉपिक पे होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये दो कीवर्ड अच्छे से याद होने चाहिए, सहनशीलता और स्वाभिमान। सहनशीलता मतलब जो बहादुर की माँ ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको छोड़कर तो वो चला गया भैया कमाने के लिए। वहाँ पे जब उसके साथ मारपीट दुर्व्यवहार होता है, वहाँ से हटने के बाद उसने अपनी किस चीज़ की रक्षा की? अपने स्वाभिमान की और अपने सहनशीलता की। मतलब वो इतना सहनशील था कि उसने मारपीट, गाली गलौज सब कुछ सह लिया। वहाँ सहनशीलता दिखाई दे रही है। लेकिन स्वाभिमान की रक्षा तब की उसने जब उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। इसको वो नहीं सह सका और वह जो है वहाँ से घर बार छोड़ के चला जाता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस कहानी में हमको ये समझ में आ रहा है कि बहादुर के अंदर सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। तो आई होप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।